आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। बीपीएससी टीआरई पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो को अवश्य देखें। कौन कौन से स्टेशनरी चाहिए ये भी पूरी बात इसमें बताया जाएगा। त्रुटि में कैसे सुधार करें ये भी जरूर इसमें आपको बताया जाएगा। क्लास 9 से 10 और 11वीं से 12वीं के जो छात्र हैं वे ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, और इस मुद्दे पर कोई भी चैनल इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। आइए दोस्तों, आपके लिए हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर की सच्ची अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेशनरी की क्या क्या जरूरत है आपको, त्रुटि में के लिए आप कैसे सुधार कर सकते हैं, और क्लास 9वां से और 11वां से 12वां का जो भी रिजल्ट है कब आएगा। आइए सीधे चलते हैं, इस जानकारी को आपको बताएं। सबसे पहले आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 3.0 के 1 to 5 एवं 6 to 8 में सफल हुए, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बढ़ते हैं सीधे आज की खबर की ओर, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अवश्य ले लें, और दूसरा पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों अभी से बनवा ले, क्योंकि आपका जब पेमेंट आएगा तो उस समय पैन कार्ड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो आप आधार कार्ड अवश्य ले लें, पहला नंबर। दूसरा में आप देख सकते हैं कि और क्या लेना होगा, फोटो लेना पड़ेगा आपको, रंगीन पासपोर्ट साइज का कितना पीस, तो 10 पीस कम से कम होना चाहिए। उसके बाद प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है परीक्षा का, उसे जरूर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आवेदन पत्र। कौन सा आवेदन पत्र? जिस समय आप फॉर्म भरे होंगे उस समय आवेदन जो किए थे उसका जो प्रिंट आउट आप करवाए थे 2-3 पेज का था, उसे भी जरूर ले लें। उसके बाद 5वां नंबर क्या है जरूरी, तो 10th जो मैट्रिक का आपका है मार्कशीट है और मूल प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट, उससे भी अवश्य ले लें। उसके बाद जो 12th आप किए हैं, इंटर जिससे किए हैं आप, उसका मार्कशीट भी होगा और उसका मूल प्रमाण पत्र होगा यानी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, उसे भी अवश्य ले लें दोस्तों। और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान रहे, और इससे एक बार मैच अवश्य कर लें। और भी चीजें हैं आप देख लीजिए। अगला ये है कि जैसे 7 नंबर में आप देख सकते हैं डीएलएड का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र जो है वो ले लें जरूर, ये 1 to 5 के लिए। अगर वही मान लेते 6 to 8 में है तो उनके पास या तो डीएलएड का हो सकता है या फिर उनके पास ये जो बीएड की है उसका भी हो सकता है। तो इसमें से जो जिससे आप किए हैं उसका आपका जो है मार्कशीट होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे आप देख लीजिए सीटेट अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों चीजें आप अपने पास से अवश्य रख लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो 9वां नंबर है निवास प्रमाण पत्र है, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उसे भी आप रख लें। अगला है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, इसमें और क्या चीज है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है आप इसमें देख लीजिए कि 10वां नंबर जो है जाति प्रमाण पत्र आपको लेना है। मान लेते हैं जो जाति प्रमाण पत्र जिनका, वो जाति प्रमाण पत्र ले लेंगे, जिनका एनसीएल है वो एनसीएल ले लेंगे, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस ले लेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं और किसका है, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जो साथी ऐसे हैं जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनके पास है या वो जिन्होंने अप्लाई किया है, तो वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अवश्य रख ले। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के जो वंशज है उनका अगर कोई प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र अवश्य रख लें। बढ़ते हैं आगे, और भी देखिए इसमें अब दिया गया कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में भी आपको कुछ चीजों को रखना जरूरी है। क्या रखना होगा आपको, तो सबसे पहले आप देख लीजिए अपना बैंक पासबुक अवश्य रख ले, कहीं मांगा जाए तो आप जरूर दें। उसके बाद बीपीएससी वाटर मार्क कॉपी कितना, तो 2 सेट, ये जरूर रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेशनरी का कुछ आइटम भी आपको रखना काफी जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास 2 पेन होना चाहिए साथियों। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन अभी हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप 2 पेन अवश्य रख लें जो अच्छी तरीके से चल सके, और दोनों एक ही कलर के रखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 कलर के आप रख लें। चलिए, उसके बाद है बटन फाइल। बटन फाइल आपको कितना लेना है, 3 पीस लेना है। कितना लेना है दोस्तों बटन फाइल, ध्यान से देख लें आप। यहाँ पे हम आपको बता दें कि बटन फाइल जो लेना है आपको, इसमें 3 पीस ले लेना है। ठीक है, चलिए 3 पीस ध्यान से देख लें आप। उसके बाद परमानेंट मार्कर कितना चाहिए आपको, 1 पीस चाहिए। ठीक है,
कोई भी कलर का, ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, ये आपको वहां जरूरत पड़ेगा। वहां किस किस से मांगते फिरिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गम या गोंद, गोंद भी आपको वहां एक डब्बा आप रख ले ऐसा जिसे अच्छे से चिपक सके, ठीक है। तो वहां मांगना फिरना पड़ेगा, अगर वहां व्यवस्था नहीं होगा तो फिर कहाँ जाइएगा, कहाँ भटकिएगा। उसके बाद स्टेपलर, और स्टेपलर में साथ में पिन भी होना जरूरी है, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और 3 बटन फाइल इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि तीनों का अलग अलग यूज है, ठीक है। आप 3 रखेंगे, एक में सारा ओरिजिनल आप रख लीजिए डॉक्यूमेंट, दूसरे में क्या कीजिए वाटरमार्क वाला सब रख लीजिए, और तीसरा में क्या कीजिए कि आपका जो जेरोक्स कॉपी करा के रखे हैं उसका भी रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। मान लेते हैं कि त्रुटि हो गई, जैसे फॉर्म फिलअप करने गए आप, उस समय कुछ त्रुटि हो गई, आपसे कुछ भूल चूक हो गई फॉर्म भरने में, ध्यान उस समय नहीं दिया है, लेकिन अब मिला रहे तो अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, कैसे सुधार होगा। तो इसके लिए कोई भी त्रुटि में सुधार के लिए कचहरी से क्या करना पड़ेगा, शपथ पत्र बनवा लीजिए। क्या बनवाना है दोस्तों, शपथ पत्र बनवा लीजिए, ताकि डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाए तो आप वहां दे सके, प्रस्तुत कर सके, ठीक है। और सबसे अहम जानकारी, कब पहुंचे, कहा, डीवी सेंटर पर। तो डीवी सेंटर पर आपको कब पहुंच जाना चाहिए, तो आप ध्यान से देख लीजिए, सुबह कितने बजे, 8:30 से 8:30 बजे से 9 बजे तक आप पहुंच जाइए, ठीक है। हो सकता है भीड़ भड़का हो, कहीं जाम में फंस जाए, इससे अच्छा है आप अपने समय से निकले, ऐसे समय से निकलिए कि आप कम से कम उस सेंटर पर 8:30 से 9 के बीच में अवश्य पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक जरूरी बात और, अगर आप सेंटर पर जा रहे हैं तो वहां पर आप क्या करें कि कम से कम एक चादर भी अवश्य रख ले। मान ले तो वहां बैठने की व्यवस्था नहीं मिले, डॉक्यूमेंट आपको ठीक ठाक करने का जगह नहीं मिले, तो आप कहीं भी फील्ड में उसको चादर को बिछा के उसको आराम से बैठ के और साथ में उसको अरेंज करके तब वहां लेके जाए अंदर डीवी सेंटर में, ठीक है दोस्तों। अब सीधे बढ़ते हैं उन साथियों के लिए जो क्लास 9 और क्लास 9 से 10 और 11 से 12 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वैसे साथी से हमारा निवेदन है कि आप थोड़ा भी घबराए नहीं, सब्र रखें। अब आप देख ही रहे हैं कि जब क्लास 1 to 5 का रिजल्ट और क्लास 6 to 8 का रिजल्ट आया है तो आपका भी बहुत जल्द आएगा। आप लोग भी बहुत इंतजार किए हैं, आप सभी के साथ हम हैं, ठीक है। और आपको समाचारों के माध्यम से और बहुत सारे चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी कि 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, उसके 2 दिन के बाद ही रिजल्ट आया है। ठीक इसी तरह मुझे लग रहा है कि रोस्टर अभी तक आपका जो क्लियरेंस नहीं हुआ है, रोस्टर जब क्लियरेंस हो जाएगा आपका, उसके 2 दिन के बाद अवश्य आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। साथियों सब्र रखें, बिल्कुल रिजल्ट आएगा, आपका ही रिजल्ट आएगा दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और एक संभावना यह भी है, जैसा कि टीवी चैनलों में बीपीएससी के द्वारा बताया गया था कि 20 के आसपास में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि 20 से 25 के बीच में नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सब्र रखें, एकदम रिजल्ट आएगा, ठीक है। हमारे इस चैनल के साथ बने रहे दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें। जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3.0 में सफल हुए हैं वे कमेंट में अवश्य लिखें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।